स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, और उससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इसके बारे में डीप स्टडी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये हम उसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बीएससी एजी का एग्जाम देना है जल्द ही, और 3rd सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन से एक क्वेश्चन लॉन्ग में कंफर्म आता है। तो उसके लिए हम इसे स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। और कॉम्पिटिटिव लेवल से देखें तो ये कॉम्पिटिटिव के लेवल से भी इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसके बारे में पहले डीप स्टडी करिए, फिर कंपटीशन के बारे में क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपका जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप कंपटीशन के लिए या फिर तो किसी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीएससी एजी का हो या तो फार्म मशीनरी का हो, मतलब इंजीनियरिंग का हो, मैकेनिकल, जब तक आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप उसके बारे में अच्छा नहीं कर सकते। तो पहले बेसिक स्ट्रांग करिए, जिससे कि आप आगे कंपटीशन हो या फिर कोई भी हो उसे आप आसानी से क्रैक कर सकें। क्योंकि आज का जमाना सिर्फ कंपटीशन के भाग रहा है और सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स या फिर इतने टीचर्स नहीं स्टार्टअप होते हैं। क्यों? क्योंकि सब तो ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिक 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन मेन जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप कोई कंपटीशन के बारे में जल्दी नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है उसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। तो जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग 2 स्ट्रोक इंजन। हमें पढ़ना है 2 स्ट्रोक इंजन, साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है। इस साइकिल में क्या होता है, कुछ सीक्वेंस जो इवेंट्स हैं, जो कार्य हो रहे हैं इसमें एक साथ होते हैं। जैसे क्या क्या, सक्शन फ्यूल का आना, कंप्रेशन दबाव, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये सभी कुल मिलाकर 2 स्ट्रोक, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाते हैं। क्या पिस्टन 2 स्ट्रोक लेता है, ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और उसी में जब पिस्टन 2 स्ट्रोक लेगा तो क्या क्रैंक शाफ्ट सिर्फ एक चक्कर घूम पाता है, क्रैंक शाफ्ट सिर्फ एक चक्कर घूम जाता है। तो यहाँ पर किसी तरीके का वाल्व नहीं होता। पॉइंट नोट करिएगा, नो वाल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन। यहाँ पर किसी प्रकार का वाल्व नहीं होता। गैस मूवमेंट थ्रू दी पोर्ट्स, यहाँ पर जो पोर्ट्स लगे होते हैं, लगे होते हैं, उसी से गैस का मूवमेंट, मतलब एयर अंदर आता है और एग्जॉस्ट बाहर जाता है। एयर एग्जॉस्ट, आप कंफ्यूज होंगे एयर एग्जॉस्ट क्या होगा। तो एयर क्या है, हवा जिससे जलेगा। जैसा कि हमें सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, आग जलने के लिए हवा की जरूरत है, उसी हिसाब से उसमें भी इंजन में आग जलने के लिए किसी की जरूरत है, एयर की। और जल जाएगा तो धुआं निकलता है, जैसे हम भी सांस ले लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आग जलती है तो वहां से निकलता है धुआं, तो इंजन से भी निकलेगा धुआं। तो कहां से, पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, धुआं वाला पोर्ट, और इनलेट पोर्ट मतलब जब सांस ले रहे हैं या फिर तो इंजन हवा ले रहा है वो पोर्ट। ओके, यहाँ पर क्रैंक केस जो मतलब नीचे वाला इंजन का हिस्सा होता है वो बिल्कुल टाइट होता है, किसी अन्य तरीके की गैस उसमें नहीं जा सकती, कोई और तरीके से यहाँ पर खुला नहीं होता है। ओके, तो अब हम दोनों स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। इसके 2 स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से। पहला स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन। मतलब इसी प्रोसेस में देखिए 2 चीज है, सक्शन और कंप्रेशन। देखिएगा सक्शन क्या होता है, एक बार में ही फ्यूल आएगा, उसी समय प्रेशर बनेगा। जैसे उसमें क्या होता है, एक बार फ्यूल आता था, दोबारा वाले कंप्रेशन होता था, दबाव होता था। 4 स्ट्रोक इंजन में याद करिए, लेकिन यहाँ एक साथ ही फ्यूल भी आ रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है साथ में। चलिए देखते हैं कि जब पिस्टन मूव ऊपर पिस्टन ऊपर की तरफ सिलेंडर की जाता है तो क्या होता है, जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो बंद हो जाता है। देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया, यहाँ वाला, ये देखिएगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट, फिगर से थोड़ा सा देखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए फ्यूल मिक्सचर आया, जब ये पिस्टन ऊपर तक जाने लगा तो क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया ना, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया। आगे देखिए, और फ्यूल अंदर आया, तो स्टूडेंट्स जैसा कि अब हम देखने जा रहे हैं
कि इसके दोनों स्ट्रोक के बारे में। तो क्या होता है, इसका पहला स्ट्रोक जो है वह है सक्शन एंड कंप्रेशन। जैसा कि हमने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा था, वहां पर क्या था, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक अलग अलग था। क्या उसमें फ्यूल एक अलग से आता था, उसके बाद कंप्रेशन अलग से होता था। मतलब जब आपका सिलेंडर नीचे की तरफ जाता था तब फ्यूल आता था, उसके बाद जब सिलेंडर पिस्टन ऊपर की तरफ जाता था तो वहां पर कंप्रेशन दबाव होता, संपीड़न होता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक साथ ही फ्यूल भी अंदर आएगा और कंप्रेशन भी होगा। समझिएगा, फ्यूल भी अंदर आएगा और कंप्रेशन भी होगा। तो क्या हो रहा है देखिएगा, जब पिस्टन मूव ऊपर की तरफ जाता है तो यह 2 चीजों को ढक देता है। क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट को और ट्रांसफर पोर्ट को। क्या, ट्रांसफर पोर्ट को ये वाला पोर्ट भी ढक दिया, ये देखिए ये पोर्ट भी ढक दिया और ये पोर्ट भी ढक दिया, दोनों को ढक दिया। और इसी समय क्या होता है, फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाता है। क्या, फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया। ओके, यहाँ प्रेशर बना है, प्रेशर बना है मतलब फ्यूल इसके अंदर कुछ जुट गया है। क्या, फ्यूल इसके अंदर कुछ जुट गया। पहले वाले में जो स्पेयर टेप में लिया था वो फ्यूल यहाँ गया है, दिखाएंगे कैसे लिया था। ये फ्यूल यहाँ जुटा है, जब प्रेशर बनाया तो उस समय आग लग जाएगी, आग लग जाएगी तो अगले प्रोसेस में देखेंगे। अब पहले इस प्रोसेस में क्या क्या समझ आया कि यहाँ पर फ्यूल अंदर आया और ये प्रेशर बनाया ऊपर की तरफ। 2 पोर्ट बंद हो गए, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, दोनों पोर्ट बंद हो गए। क्रैंक केस, ये देखिए ये वाला क्रैंक केस है डब्बा, ठीक। और ये प्रोसेस घूम रहा है, आधा चक्कर घुमा। क्या, ये आधा चक्कर घुमा, इसी में हो गया इतना 2 चीज। क्या क्या हुआ, फ्यूल अंदर आ गया और कंप्रेशन हो गया। आगे देखें अगले प्रोसेस में, सेकेंड स्ट्रोक पावर एंड एग्जॉस्ट। क्या, पावर और एग्जॉस्ट एक बार में। कैसे कैसे दिखेगा, जब इसमें देखिएगा दूसरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ, फिगर समझिएगा। जब वहां आग जला, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया तो क्या जला, आग, आग जला। तो आग जला तो ये नीचे की तरफ ढकेलेगा। क्या, नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेला आग। तो जब आग ढकेल दिया, यहाँ पर जो धुआं कुल बचा था, जो जल गया था, वो देखिए क्या कर रहा है, निकल जा रहा है बाहर। क्या, आउट हो जा रहा है। कौन सा, धुआं। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक एक बार में काम किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रोक और दूसरा स्ट्रोक पिछले वाले में था, 2 स्ट्रोक हुआ। और इसी समय क्या होता है, जो यहाँ पर सारा गैस पर पहले वाले में भरा था, इनलेट हुआ था, ये तुरंत यहाँ से निकल के इस पोर्ट के माध्यम से इसमें फिर से आ गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, बस थोड़ा सा दिक्कत ये समझिएगा, यहाँ पर देखिए एक साथ ही निकल भी रहा है, एक साथ ही इस ट्रांसफर पोर्ट से आ रहा है। तो कुछ मात्रा हमारे फ्यूल की एग्जॉस्ट के माध्यम से डायरेक्ट निकल जाती है जब तक ये होता है, तो इसी में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसीलिए 4 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है, जहां पर वाल्व लगा होता है कि मतलब जब इनलेट होगा तो उसमें आउटलेट वाला बंद होगा और जब आउटलेट होगा तो इनलेट वाला बंद होगा। 4 स्ट्रोक इंजन की बात थी, लेकिन यहाँ पर पोर्ट लगे होते हैं, इसलिए इसका कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। इसलिए आज के जमाने में 2 स्ट्रोक इंजन कम देखने को रह गया है, बहुत ही कम मात्रा में 2 स्ट्रोक इंजन हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन ही मिलता है। आप इसके बारे में फिगर इसके बारे में थ्योरी आप देख सकते हैं। यहाँ पर है 2 स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक का ये रहा, फर्स्ट स्ट्रोक का और सेकेंड स्ट्रोक का ये रहा। थ्योरी वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि बातों को आप समझे होंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा हम हिंदी वालों के लिए बता दें कि द्विघात इंजन के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा दिया हुआ है थ्योरी, तो आप देख सकते हैं। और ये फिगर आपको चलता हुआ फिगर दिखाया गया है, तो आप इसके बारे में यदि आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सेम जो मैंने बताया सेम वही प्रोसेस होता है, बस इतना ही प्रोसेस ही है। तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी समझते हैं ब्रीफ में, क्या होता है कैसे होता है समझिएगा। थोड़ा सा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक दोनों क्या होता है। 4 स्ट्रोक में एक बार एयर अंदर आया, इधर बंद था सब, ये इनटेक वाल्व खुला, एयर अंदर आया फ्यूल के साथ, तब से एक स्ट्रोक जा रहा था। 4 स्ट्रोक इंजन का है। उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन हुआ, संपीड़न हुआ, दबाव बनेगा। तीसरे स्ट्रोक में पावर एक्सप्लोजन हुआ, फिर से ये नीचे की तरफ ढकेलेगा, तीसरा स्ट्रोक हुआ, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये जो गैस थी, ये वाला वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व, और गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। और हमारा ये जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इसमें क्या हुआ, पहली बार में ही पहले स्ट्रोक में क्या था, फ्यूल अंदर आया और हमारे क्रैंक डब्बे में भर गया, क्रैंक केस में भर गया। तब से उसी समय ये ऊपर की तरफ जाता है और
वहां पर कंप्रेशन बनाता है। जो फ्यूल पहले का इकट्ठा था उसको दबाया और दबाया तो वहां एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा तो नीचे की तरफ आएगा। देखिए हम दूसरे स्ट्रोक में देखें तो एक्सप्लोजन हुआ तो ये नीचे की तरफ ढकेला और उस जब नीचे की तरफ ढकेल दिया तो ये जो जला हुआ गैस था वो बाहर तरफ निकल गया और उसी समय जो क्रैंक केस में जो हमारी हवा और फ्यूल का मिक्सचर था वो तुरंत आके फिर से दूसरे पोर्ट से अंदर आ गया हमारे सिलेंडर में। तो इस तरीके से ये 2 स्ट्रोक में काम किया। देखिए एक स्ट्रोक यहाँ मारा और एक स्ट्रोक ये 2 स्ट्रोक इंजन का था ये, और दूसरा इसमें इस ऊपर वाले में ये 4 स्ट्रोक इंजन का था। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या फिर तो कोई डाउट या फिर तो कोई समस्या या फिर आपके पास कोई सजेशन हो इसके बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। धन्यवाद।